हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरपी हिंगड़ क्लासेज में। राजस्थान की प्रमुख लोक देवताओं की सीरीज में आज पढ़ते हैं वीर कल्लाजी राठौड़ को। वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1544 ईस्वी सामियाना नागौर में इनका जन्म होता है। सामियाना नागौर में इनका जन्म होता है। इनके गुरु की बात की जाती है तो इनके गुरु योगी भैरवनाथ जी इनकी कुल देवी है नागणेची माता। इनकी कुल देवी है नागणेची माता। जयमल मेड़त्या के भतीजे थे ये और मीराबाई इनकी बुआ थी। पूछा जाए कि ऐसे लोक देवता क्या नाम बताइए जिनके जिनके चाचा जयमल मेड़त्या थे, यानी जयमल मेड़त्या इनके भतीजे थे। वीर कल्लाजी राठौड़ यह जयमल मेड़त्या के भतीजे थे और मीराबाई इनकी बुआ थी। आगे बढ़ते हैं वीर कल्लाजी के बारे में। इनके उपनाम, बहुत सारे उपनाम है। चार हाथों वाले देवता, बाल ब्रह्मचारी, योगी, कमधण और अफीम व केसर का स्वामी भी कहा जाता है। वीर कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाले देवता, बाल ब्रह्मचारी, योगी, कमधण, अफीम व केसर का स्वामी कहा जाता है तथा इन्हें शेष नाग का अवतार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में। यह अकबर के समकालीन थे। वीर कल्लाजी राठौड़ अकबर से 1568 में युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कल्लाजी राठौड़ अकबर से 1568 में युद्ध करते हैं। अकबर से पूछा जाए कि अकबर के समकालीन लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ ये 1568 में अकबर के साथ युद्ध करते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कल्लाजी राठौड़ की छतरी भैरव पोल पर बनी हुई है। इनकी प्रमुख मंदिर की बात की जाती है तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इनके प्रमुख मंदिर है। इनके प्रमुख मंदिर है। डूंगरपुर में बात की जाए तो सांवलिया गांव है डूंगरपुर में, जहां पर इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर काले पत्थर की मूर्ति है और यहाँ अफीम व केसर चढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर यानी सांवलिया गांव डूंगरपुर, यहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर है, काले पत्थर की मूर्ति है। यहाँ अफीम व केसर चढ़ाई जाती है और बांसवाड़ा में भी इनका मंदिर बना हुआ है। एक इनकी प्रमुख सिद्धपीठ रंदेला गांव चित्तौड़गढ़ में भी है। प्रमुख पीठ, पूछा जाए कि वीर कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ कहाँ है। वीर कल्लाजी राठौड़ की प्रमुख पीठ रंदेला गांव चित्तौड़गढ़। वीर कल्लाजी राठौड़ के बारे में तीन ही क्षेत्र आपको याद रखने हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। रनेला गांव चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, सांवलिया गांव डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आगे पढ़ते हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ को मैंने पहले ही बोला आपको शेषनाग का अवतार कहा जाता है। वीर कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार माना जाता है या इन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं प्रमुख लोक देवताओं की सीरीज में। आगे पढ़ते हैं तल्लीनाथ जी राठौड़ जी को। तल्लीनाथ जी राठौड़ जी, इनका मूल नाम गांगदेव राठौड़ और शेरगढ़ जोधपुर में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम वीरमदेव राठौड़ है जो शेरगढ़ ठिकाने के जागीरदार थे। और गुरु की जब बात की जाती है तो जालंधर नाथ जी इनके गुरु हैं और जिनकी तपोभूमि सिरे मंदिर स्थित है। जालंधरनाथ तपोभूमि में सिरे मंदिर स्थित है। तल्लीनाथ जी की बात की जाती है तो गांगदेव राठौड़, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से ही बनता है कि तल्लीनाथ जी राठौड़ जी का मूल नाम क्या है। गांगदेव राठौड़, ये पहले भी पूछा गया है कि गांगदेव राठौड़ किनका उपनाम है। तल्लीनाथ जी राठौड़ का शेरगढ़ जोधपुर में जन्म होता है, वीरमदेव जी के घर। आगे पढ़ते हैं। तल्लीनाथ जी राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। ये जालोर की प्रमुख लोक देवता हैं।
यह जालोर के प्रमुख लोक देवता हैं। यह जालोर के प्रमुख लोक देवता हैं। यह जालोर के प्रमुख लोक देवता हैं। आगे पढ़ते हैं। तल्लीनाथ जी के प्रमुख मंदिर की जब बात की जाती है तो इनका एक ही मंदिर प्रसिद्ध है, पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव जालोर। पंचमुखी पहाड़ी है पांचोटा गांव जालोर में। पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव जालोर। पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव जालोर। पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव जालोर। पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा गांव जालोर में इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। राव मल्लीनाथ जी, राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की सीरीज में अगले लोक देवता हैं राव मल्लीनाथ जी। राव मल्लीनाथ जी के बारे में कहा जाता है इनका जन्म साधु के आशीर्वाद से होता है और इनका पिता सागला जी थे। सागला जी राठौड़ थे। यह मारवाड़ के शासक थे और राजपाट का त्याग कर देते हैं। ये मारवाड़ के शासक थे। राव मल्लीनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि ये मारवाड़ के शासक थे और राजपाट का त्याग कर देते। इनके गुरु के बारे में जब पूछा जाता है तो उगम जी भाटी और पत्नी रूपा दे। पत्नी रूपा दे, मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम है रूपा दे। गुरु उगम जी भाटी, यह मारवाड़ के शासक थे, राजपाट का त्याग कर देते हैं। इनके पिताजी का नाम सालखा जी और साधु के आशीर्वाद से इनका जन्म होता है। आगे पढ़ते हैं। राव मल्लीनाथ जी की समाधि तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जहाँ पे राव मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। ऐसे ही समाधि की बात की जाती है। रूपादी की समाधि मालाजाल बाड़मेर में है और रानी रूपादी जी का मंदिर बना हुआ है। दो समाधियाँ, एक तो तिलवाड़ा बाड़मेर में है, एक मालाजाल बाड़मेर में है। जो तिलवाड़ा बाड़मेर में है वहाँ पर राव मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। जो मालाजाल बाड़मेर में है वहाँ पर रानी रूपादी का मंदिर बना हुआ है। इन दोनों के जो मध्य का क्षेत्र होता है, दोनों को मध्य के क्षेत्र को मालानी प्रदेश कहा जाता है। दोनों के मध्य के क्षेत्र को मालानी प्रदेश कहा जाता है। दोनों के मध्य के क्षेत्र को मालानी प्रदेश कहा जाता है। राव मल्लीनाथ जी के बारे में आगे पढ़ते हैं तो इनके प्रमुख मेलों के बारे में पढ़ेंगे। राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में। राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहलाता है। जो राजस्थान का प्राचीन, सबसे प्राचीन पशु मेला कहलाता है। और यह भी कहा जाता है कि सर्वाधिक पशुओं का क्रय विक्रय इसी मेले में होता है। सर्वाधिक पशुओं का क्रय विक्रय इसी मेले में होता है। आगे पढ़ते हैं। राजस्थान की प्रमुख लोक देवताओं की सीरीज में आज पढ़ते हैं देव बाबा को। देव बाबा को उपनाम की जब बात की जाती है तो ग्वालों के आराध्य देव और भीलों के आराध्य देव देव बाबा जी को ही कहा जाता है। उपनाम की बात की जाती है तो ग्वालों के देव, पूछा जाए कि ग्वालों के आराध्य देव का नाम बताइए या भीलों के आराध्य देवता के नाम बताइए तो वह है देव बाबा। देव बाबा के पढ़ने के बाद देव बाबा के बारे में एक और जानकारी मिलती है कि पशु चिकित्सक का अच्छा ज्ञान रखते थे। ये पशु चिकित्सक का अच्छा ज्ञान रखते थे। और इनके मंदिर के बारे में जब बात की जाती है तो नगला जांच भरतपुर में इनका मंदिर बना हुआ है और यहीं पर इनकी समाधि है। देव बाबा की बात की जाती तो नगला जहाज भरतपुर, नगला जहाज भरतपुर आपको स्थान बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। नगला जहाज भरतपुर, समाधि भी यही है और इनका प्रमुख मंदिर भी यही है, नगला जहाज भरतपुर। आगे पढ़ते हैं। लास्ट है 1 2 3 4 5, 5 देवता ऐसे हैं लोक देवता जिनके बारे में आपको बस जो लिखा हुआ है वही याद रखना। जैसे पनराज जी की तोतले बच्चों के देवता कहलाते हैं। इल्लो जी छेड़छाड़ के देवता कहलाते हैं। झुझार जी मृगी रोग के निवारक देवता कहलाते हैं। बिग्गा जी जाखड़ जाति के लोक देवता कहलाते हैं। और फत्ता जी जो साथू जालोर में इनका मंदिर है, ग्राम रक्षक देवता कहलाते हैं। ग्राम रक्षक देवता कहलाते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की सीरीज में अपन ने सारे लोक देवता बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। ऐसे ही ये सीरीज का समापन होता है। ऐसे ही अपन पढ़ते रहें। हमारा सहयोग देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।